हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक मोस्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कोसेट। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सब ग्रुप, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोसेट के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके नॉर्मल सब ग्रुप में भी काम आएगा, ये आपके रिंग थ्योरी आइडियल में भी काम आएगा। मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आज अपना आप हेडिंग डालो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कोसेट हेडिंग डालना, कोसेट। मैं कोसेट के बारे में एक चीज समझाऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं। फिर आज का हमारा टॉपिक देखो, जो कोसेट है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, कोसेट ग्रुप थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो आपके पास जी क्या होना चाहिए, कोई ग्रुप होना चाहिए, और एक एच क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब ग्रुप होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए? सब ग्रुप। क्या? सब ग्रुप। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहली चीज, ठीक है। अब सुनो, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब जी ग्रुप है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होंगे, होंगे होंगे। सिंपल सी बात है। एच क्या है? सब ग्रुप है, तो सबसे पहले एच क्या होगा? सबसेट होगा जी का, होगा सबसे पहली चीज। हाँ, होगा। और इस एच में कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए बी है, सी है, डी है, ई है, कुछ भी एलिमेंट है, मैंने कह दिया। मान लीजिए होंगे, पता नहीं क्या क्या। एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोशेट समझा रहा हूं आपको मैं। अब एक एलिमेंट लो इस ए का, मतलब इस जी का एलिमेंट लिया। अब जरूरी नहीं है कि जी का, एच का, तो किसी का भी हो सकता है। अभी समझाने के लिए जो मैं समझा रहा हूं, वो एलिमेंट लिया तुमने किसका? जी का। इस जी के एलिमेंट को इस एच के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, जो ऑपरेशन दिया होगा। अभी मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, तो इस ए को हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया। बी इंटू ए, सी इंटू ए, डी इंटू ए, ई इंटू ए, तो एक सेट बना। ये सेट क्या बना? यही सेट मेरे पास क्या बना? कोसेट बना। आएगी बात समझ में? सिंपल सी बात है कि कोसेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका? जी का। नंबर एक बात, कोसेट इज द सबसेट ऑफ ग्रुप। ग्रुप के क्या होंगे? ये जी के क्या होंगे? इस जी के क्या होंगे? सबसेट होंगे। अब जो ये सेट बना, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ये बना किससे है? ये एच से बना है। ये क्यों? एच के ही एलिमेंट को तो ए से ऑपरेट किया है, मतलब एच के एलिमेंट को ए से ऑपरेट किया है। अभी कहां किया मैंने? राइट की तरफ, तो इसे हम बोलेंगे राइट को सेट। राइट को सेट। अब सुनो फिर, ए एलिमेंट है किसका? जी का। इसी एलिमेंट ए को मैंने एच के सभी एलिमेंट को से गुणा किया। ए सी, ए डी, ए ई। किधर तरफ गुणा किया है मैंने? लेफ्ट तरफ। तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? कहा? एच। देखो, इसे क्या, ये हो गया एच। किधर तरफ? लेफ्ट तरफ। एच। इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट को सेट। लेफ्ट को सेट। आया नहीं बात समझ में? कोसेट क्या है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब मैंने क्या कर दिया है? मिटा दिया है। कोसेट को समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं। फिर आपको सभी डेफिनेशन, सभी जो भी है डेफिनेशन वगैरह वगैरह सब करवाऊंगा, ठीक है। देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है जी, मेरे पास कोई सेट है, ग्रुप है 0, 1, 2, 3, 4, चलते चलते 3 तक का ही लेते हैं। चलो, हाँ, 3 ही तक का लेते हैं। और इधर क्या होगा? -1, -2, -3। ये क्या है आपके पास? एक ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर्स का ग्रुप है। ऑपरेशन क्या है मेरे पास? नहीं, एडिशन मेरे पास क्या है? ऑपरेशन है। एडिशन मेरे पास क्या है? ऑपरेशन है। जी मेरे पास क्या है? ग्रुप है किसका? सेट ऑफ इंटीजर्स का। और एडिशन मेरे पास क्या है? ऑपरेशन है। ये भी बात समझ में आई? यस। ध्यान से सुनो। एच मेरे पास क्या है? एक सब ग्रुप है। एक क्या है? सब ग्रुप है। 3 के मल्टीपल्स में सब ग्रुप है। 3 के मल्टीपल्स में मेरे पास क्या है? सब ग्रुप है। हो है कि नहीं? 3 के मल्टीपल्स में सब ग्रुप है। एच क्या है? एच इज सब ग्रुप। सब ग्रुप। एच क्या है? सब ग्रुप है। अब एच कैसे सब ग्रुप है? मैंने बताया था ना आपको, क्या परसों करा रखा था मैंने थ्योरम में। सब ग्रुप की थ्योरम क्या थी? अगर ए कॉमा बी अगर एच के एलिमेंट हैं, तो क्या ए बी का इनवर्स किसका एलिमेंट होना चाहिए? एच का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो, कोई से भी 2 एलिमेंट लो,
कोई से भी 2 एलिमेंट लो इसमें से, कोई से भी, एक 3 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 3 और 6 का इनवर्स से क्या होगा, अभी ऑपरेशन क्या है, यहां एडिशन है ना, प्लस 3 का क्या -3 बराबर कितना आ गया 0। क्या ये एच पर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब ये क्या है, सब ग्रुप है। बिल्कुल ध्यान रखना, सब ग्रुप। या फिर ऐसे, या फिर सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ये एच सबसेट होना चाहिए जी का, है, हाँ है, और एच भी ग्रुप होगा कि नहीं होगा एडिशन में, हाँ होगा। ये तो हम पढ़ते ही हैं, ये तो हमने पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, 0 होती है आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो फिर, एच को ध्यान से मेरी बात को सुनना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक एच है मेरे पास, एच को मैंने एक एलिमेंट, पहले मैंने इधर इतनी जगह पे छोड़ दे रहा हूं, अभी क्यों अभी पता चलेगा। एच में ऑपरेशन क्या है, एडिशन। क्या एक को मतलब एच प्लस एक कोशेट बना कि नहीं बना, क्यों बना कि नहीं, एच इंटू ए ऐसे बन रहा था। एच के बाद जो ऑपरेशन है एच इंटू ए, मतलब एच ऑपरेशन ए, ऑपरेशन है, हम वहां पिछले में मल्टीप्लीकेशन लिया था मैंने, अभी क्या लिया है मैंने, एडिशन लिया है। एच प्लस एक मतलब एच के हर एक एलिमेंट में क्या एक एक जोड़ना है मैंने, जोड़ो, 1 4, एक एक जोड़ो, 6 7 9 10, और यहां से कितना आ जाएगा, -2 -5 और माइनस का कितना हो गया 8। इतनी भी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ऐसे ही एच प्लस 2 लिखो तो फिर फटाफट से, तो 2h+2, यहां पहले मैंने एक एक जोड़ा, अब 2 2 यहां पर से जोड़ना शुरू करो, 2 2, तो कितना आ जाएगा, -7 -4 2 2, एच में 2 6, तो कितना हो जाएगा फिर ये 2 माइनस का 1, फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, फिर क्या 2 2 जोड़ रहा हूं तो कितना हो जाएगा 5 7 8 9 10 11। इतनी भी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यहाँ क्या किया मैंने, सबसे पहले एक एक जोड़ा, यहां पर से एक -8 हो गया, -5 हो गया, -2 हो गया, ठीक है ना, फिर एक एक, फिर 2 2 जोड़ा। अब h+3 करते हैं, मतलब 3 3 जोड़ते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा, फिर 3 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस मतलब ये कितना हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया फिर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, चलते चलते। इतनी बात समझो सबसे पहली चीज तो, ठीक है। ऐसे ही चलो h+4 भी निकाल लेते हैं, फिर 4 4 जोड़ते हैं, चलो तो यहां से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, -5 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, चलते चलते, ठीक है ना। अब सुनो फिर h+0 करो तो एक बार, मतलब क्या, h में मैंने क्या ऑपरेट किया, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट किया, हाँ, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर वो सेम टू सेम यही रहेगा कि नहीं रहेगा, -3 फिर 0 फिर 3 फिर 6 फिर 9, रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब सेम टू सेम एच में आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट किया। भाई ऑपरेशन का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो एच में मैंने क्या ऑपरेट किया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट किया, तो क्या ये पूरा का पूरा एच हो गया कि नहीं हो गया, ये पूरा का पूरा एच हो गया। अब सुनो, h+1, ये 1 कहां का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, ये 0 कहां का एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, फिर ये 2 कहां का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, ये फिर 3 जी का तो है ही है, 3 एच का भी है कि नहीं। अब सुनो फिर एक चीज, यहां से कितनी चीजें बन रही है, H प्लस कुछ भी है, H प्लस इसी H का एलिमेंट है, H प्लस इसी H का एलिमेंट है, कुछ भी हो इसी H का एलिमेंट है, मतलब H कह दिया मैंने, स्मॉल H प्लस H होगा तो ये बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल H आएगा। सबसे पहली चीज समझ में आया या नहीं आया, मतलब क्या, इस H में कोई भी, इस H में इसी H का एलिमेंट है, तुम ऑपरेट कर दो, अभी ऑपरेशन मैंने एडिशन लिया है, ठीक है ना, इस H में इसी H का
कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करो तो आप देखोगे वो एच ही आ जाएगा, आएगा। जैसे एच प्लस 0 में देखो एच ही आया है, एच प्लस 3 में देखो एच ही आया है। इतनी बात समझ में आई है सबसे पहली चीज। तो सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं। सब एक थ्योरम यहां से ये आएगा कि क्या h इंटू एच बराबर कितना होगा, h होगा, जब यह h बिलोंग करेगा किस पर, h पर। क्योंकि थ्योरम में ऑपरेशन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है। समझ में आया सबसे पहली चीज, ठीक है ना, एक थ्योरम। अब दूसरी थ्योरम देखो, देखो ये कोसेट है, एक ये कोसेट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। और हाँ एक चीज और, अगर h प्लस 1 है, मतलब अभी 1 किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है, तो 1 g का एलिमेंट है, तो ये h नहीं बनेगा। h प्लस 2 है, g का एलिमेंट है, तो जो ये कोसेट है ये h नहीं बनेगा। h प्लस 3 है, 3 किसका एलिमेंट है, h का, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला कोसेट क्या बन जाएगा, h ही बन जाएगा। इतनी भी बात समझ में आई, यस। अब ध्यान से देखो, ये कोसेट ये था, एक कोसेट ये था या तो हर एक एलिमेंट अलग अलग है, देख लो हर एक एलिमेंट अलग अलग है, इन दोनों में अलग अलग है ना, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। इन दोनों में देखो एक भी एलिमेंट सेम नहीं है। अब h प्लस 3 में आ जाओ, h प्लस 3 में आ जाओ, देखो ये सभी एलिमेंट जैसे h प्लस 3 में है वैसे ही h प्लस 0 में है। h प्लस 4 में आ जाओ, जैसे एलिमेंट h प्लस 4 में है वैसे ही सेम टू सेम एलिमेंट h प्लस किस पर है, 1 में है। तो क्या पता चला, या तो कोशेट एक जैसे ही होंगे, या तो होंगे तो एक जैसे ही होंगे, या अगर एक जैसे नहीं होंगे तो पूरे अलग अलग होंगे। मतलब या तो वो डिसजॉइंट होंगे, अलग अलग ही होंगे, या आइडेंटिकल होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। तो हम दो थ्योरम में पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, समझे। मैंने आपको टॉपिक भी समझा दिया है और मैं थ्योरम में भी मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। या तो कोशेट क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, अलग अलग ही होंगे, या फिर क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। नंबर एक चीज। और दूसरी चीज, अब ध्यान से देखो, जो ये h प्लस 1 है ना, ये किसके बराबर आया है, h प्लस 4 के बराबर आया है। इतनी भी बात समझ में आई है। देखो ये सब मैं ये ऊपर वाला मिटा दूं, ये आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। तो g बराबर था मेरे पास, इसको आप नोट कर लेना, सबसे पहले आप ये सब नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस में मैं पूरा नॉर्मल सब ग्रुप आपको, ये कोसेट, नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग थ्योरी में आइडियल, अरे बहुत बहुत गजब गजब चीजें हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट करो सबसे पहले। हाँ आपने ये सब लिख लिया होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो ये जो h प्लस 1 है, क्या ये h प्लस 4 के बराबर है कि नहीं है। h प्लस, देखो अब तुम h प्लस 5, h प्लस तुम्हारा काम होगा h प्लस 5 तुम खुद निकालना, क्या h प्लस 2 h प्लस 5 के बराबर है ही नहीं, देख लेना। हाँ है। अगर h प्लस 1 h प्लस 4 के बराबर है, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, इसको उल्टा भी लिख सकता हूं कि h प्लस 4 किसके बराबर है, h प्लस 1 के बराबर है, क्योंकि h प्लस 4 बाद में आया ना, तब मैंने h प्लस 4 ऐसे लिखा। h प्लस 5 किसके बराबर है, h प्लस 2 के बराबर है। तो जो ये 4 आया है ना, ये 4 ये क्या बिलोंग कर रहा है नहीं h प्लस 1 पर। हाँ देखो ना, ये 4 देखो, अगर h प्लस 4 h प्लस 4 h प्लस 1 के बराबर है, तो जो ये 4 है, क्या ये 4 h प्लस 1 पर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ ये कर रहा है। ऐसे ही क्या यह 5 बिलोंग कर रहा है h प्लस 2 पर, हाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ ये कर रहा है। तो ऐसे ही मेरे पास जो, अगर मैंने कहा मान ले जाए h प्लस n अगर इक्वल है h प्लस a के, तो इंप्लाइज दैट जो n होगा वो बिलोंग करेगा किस पर, h प्लस a पर। आया ना बात समझ में, आ गया ना बात समझ में। देखो ये सब आप नोट करो। अब मैं आपको कोशेट की डेफिनेशन लिखाता हूं। अब शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं, फिर हम उसके बाद अपनी मस्त थ्योरम पढ़ेंगे और आज का सेशन खत्म करेंगे। तो हम, अब मैं लिखता हूं सबसे पहले डेफिनेशन। मैंने पूरे कोशेट की डेफिनेशन लिख दी है। अब आप समझ सकते हैं इसको, जी आपके पास कोई ग्रुप है एंड एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है ना। लेट ए क्या है, कोई एलिमेंट है ऑफ जी का, तब जो सेट होगा कैसा, एच ए। अभी ऑपरेशन क्या है, देखो डेफिनेशन और थ्योरम में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा,
मैंने समझाया काय में एडिशन में, क्योंकि एडिशन में समझाना सरल रहता है। तो एच ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास, देखो ये एच ए, एच इंटू ए, ये जो एच है, ये जो एच है किसका एलिमेंट है, एच का, कैपिटल एच का। इसको कोई ए कहां मल्टीप्लाई हुआ अभी, राइट में, तो क्या कहेंगे इसे, राइट कोसेट जनरेटेड बाय ए। अभी किससे बन रखा है, ए से, तो क्या कहेंगे इसे, जनरेट मतलब बनना, पैदा होना, कहां, ए से बन रखा है। ऐसे ही ए कहां अभी लेफ्ट साइड में गुणा हुआ है, ए लेफ्ट साइड में किसके, एच, कैपिटल एच के एलिमेंटों के साथ, तो इसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल मतलब जो कैपिटल एच है, सब जो मेरे पास सब ग्रुप है, सब ग्रुप के एलिमेंटों के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ है कहां अभी, लेफ्ट साइड में, तो इसे क्या कहेंगे आपके पास, लेफ्ट कोसेट जनरेटेड बाय क्या हो गया, ए। मतलब एच ए और एच ए आर बोथ सबसेट ऑफ जी, और आपके पास क्या है, ई, अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तब आपके पास क्या होगा, एच ई को, एच ई को मैं अभी अभी मैंने बताया ना, एच प्लस जीरो किसके बराबर था, एच के बराबर था, तो एच ई बराबर क्या, एच बराबर एच ई आया। मैंने आपको समझाया वो पूरा इसी में निचोड़ है। अब हम बनाएंगे थ्योरम, तो शुरू करते हैं फिर आज की पहली थ्योरम। तो आप इसको नोट करें, मैं करूंगा पहली थ्योरम। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो आज मैं शुरू करूंगा अब फर्स्ट थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, 3 थ्योरम कराऊंगा कोशेट से। इन थ्योरम के अलावा आप बाहर से कोई थ्योरम नहीं पूछेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ना, इसमें लैग्रेंजी थ्योरम है, साइले थ्योरम है, सब यहीं से प्रूफ होंगी, ठीक है ना। तो आज की पहली थ्योरम है आपके पास, थ्योरम इफ, यदि if H is any subgroup of G, and H belongs to H, and H belongs to H, तब मेरे को प्रूफ करना है, then H is equal to H ये मुझे प्रूफ करना है। चलो मैं शुरू करता हूं अपना प्रूफ स्टेटमेंट को। प्रूफ सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इसी को मैं नए तरीके से भी समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो कुछ और तरीके से भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, जो गिवन कंडीशन है मैं लिख लेता हूं। गिवन जो है मेरे पास क्या है, गिवन H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G, सबसे पहली बात तो है, यस। एंड मेरे पास क्या है कि H जो है वो बिलोंग किस पर कर रहा है, H पर। अब सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोसेट किससे बन रहे हैं अभी, इस H से बन रहे हैं, इस वाले H से। हाँ मैंने कहा, मान ले जाए, लेट, मैंने क्या कहा, लेट H डैश बिलोंग्स टू, अगर मैंने H कहा और क्या दिया है मेरे को, H बिलोंग्स टू H है, इंप्लाइज दैट कोसेट किससे बन रहे हैं अभी, इस H से। तो H डैश इंटू H बिलोंग करेगा किस पर, H। समझे, इस लाइन को समझे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन। देखो मैंने क्या कहा, अगर मान लिया जाए मैंने कहा कि A बिलोंग्स टू किस पर है, H पर है। A मतलब H पर कैसे एलिमेंट है, A, जो ये A है वो किसका काम कर रहा है अभी, H डैश का। और कोसेट किससे बनाना है, H से। H का काम क्या कर रहा है, B। इस कोसेट किससे बन रहे हैं, B से, समझना है। तो क्या होगा फिर, अगर मैं कौन सा कोसेट बनाऊंगा, मैं अभी राइट कोसेट बना रहा हूं। हाँ राइट कोसेट बनाऊंगा, तो राइट कोसेट बनाऊंगा तो एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई होंगे, इससे कोसेट बन रहे हैं। हाँ इससे कोसेट बन रहे हैं, इससे कोसेट बन रहे हैं, इससे कोसेट बन रहे हैं। और इस H पर किस टाइप के एलिमेंट हैं, A मतलब H डैश, A B C D E, A B C A नहीं, B से तो कोसेट बन रहे हैं, A C D E पता नहीं क्या क्या, हाँ B भी इसी में होगा, A B
इसमें H में कैसे एलिमेंट है, A B C D ऐसे टाइप के एलिमेंट है, मतलब H डैश ये है, और कोशेट बन किससे रहा है, इस B से बन रहा है। तो राइट कोशेट क्या बनेंगे, DB, मतलब क्या हो जाएगा, देखो DB का मतलब H डैश इंटू H, H डैश इंटू H, CB मतलब H डैश इंटू H, BB मतलब H डैश इंटू H, AB मतलब H डैश इंटू H। इस लाइन को अच्छे से समझ लेना भैया, ठीक है ना, मैंने क्यों लिखा है ऐसा करके, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। सबसे पहली चीज, और मैंने आपको एक बार बता रखा है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ए बिलोंग कर रहा है ए पर, वही ए अगर मान ले जाए मैंने कहा बी पर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, समझ रहे हो नहीं। अगर मान लीजिए बी बिलोंग्स करता है बी पर, और वही भी मैंने ये दिखा दिया, देखिए ना, मैंने कहा माना, मैंने कहा लेट बी बिलोंग करता है बी पर, और मैंने ये दिखा दिया कि अगर बी बिलोंग करता है किस पर, ए पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। अगर मैंने कहा माना ए बिलोंग करता है ए पर, और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ए बिलोंग करता है बी पर, तो इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा फिर मेरे पास, बी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये नोट करो सबसे पहले, नोट कर लिया होगा आपने। एच डैश एच बिलोंग कर रहा है किस पर, एच इस मतलब कोसेट पर, एच इंटू एच पर। अब सुनो फिर, एच डैश किस पर है, एच पर है, एच किस पर है, एच पर है, क्या एच डैश इंटू एच बिलोंग करेगा एच पर, हाँ बिलोंग करेगा एच पर। एच क्यों, क्योंकि एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, थ्योरम बना रहे हैं तो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ही होने वाला है। तो देखो एच डैश एच एक बार किस पर है, कोसेट पर है, एच डैश एच किस पर है, एच पर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच एच सबसेट होगा किसका, एच का। सबसे पहला केस बनेगा ये, इसको नोट करो सबसे पहले, हाँ इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब सुनो फिर क्या आ गया फिर मेरे पास, मेरे पास क्या आया है, एच एच सबसेट है किसका, एच का। सबसे पहली चीज, अब दूसरी चीज, मानेगा मान लिया एच डैश बिलोंग कर रहा है किस पर, एच पर। अब सुनो फिर, मैंने कहा लेट एच डैश, क्या मैं इस एच डैश को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आइडेंटिटी इंटू एच डैश, हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एच का इनवर्स इंटू एच, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, एच डैश इंटू आइडेंटिटी भी तो लिख सकता हूं, हाँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एच डैश एच इनवर्स एच, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एच डैश, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, सुनना है ध्यान से, अच्छी तरीके से बड़े बड़े उसमें लिखता हूं मैं, सुनो, क्या मैं एच डैश को ऐसे लिख सकता हूं, एच डैश इंटू आइडेंटिटी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच इनवर्स इंटू एच आइडेंटिटी को, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और ये क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अरे किसी भी एलिमेंट को, ये किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी और एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर एलिमेंट ही आता है, किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, वही तो लिख रखा है। ये क्या हो गया, एच डैश, क्या यहां से एच डैश इज इक्वल टू मेरे पास ये, इसको मैंने ब्रैकेट को इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो एच डैश आया है वो कितना आया है, एच डैश एच इनवर्स, और साथ में कितना आया है, एच आया है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, देखो एच डैश किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है, एच इनवर्स किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि एच किसका एलिमेंट था, क्योंकि देखो ना, क्योंकि एच डैश एच इनवर्स एच का एलिमेंट क्यों है, क्योंकि एच किसका एलिमेंट था, एच का, और एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप क्या अपने इनवर्स को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर एच एच पर है तो इंप्लाइज दैट एच इनवर्स भी किस पर होगा, एच पर होगा। सबसे पहले तो ये लिख लेना, हाँ मतलब यहां पर को सबसे पहले ये लिख लेना,
जैसे ये लिखा है ना, इसके आगे ये लिख लेना सबसे पहले। तो समझ में आ गया, ये लिख लिया। अब फिर इसको लिखना, एच, एच डैश एच पर है, एच इनवर्स किस पर है, एच पर है। क्या एच डैश एच इनवर्स भी एच पर होगा? हाँ होगा, होगा, ये भी एच पर होगा। अब बात को ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लेना सबसे पहले, आप इसको नोट करो फिर आगे बताता हूं मैं। नोट कर लिया होगा ये सब आपने, इसको भी मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब सुनो, ये किसका एलिमेंट है? ये देखो, एच डैश एच इनवर्स मिलके एक ही तो एलिमेंट बनेगा ना। ये किसका एलिमेंट है? एच का एलिमेंट है। एच का एलिमेंट, ध्यान दो, अभी अभी मैंने बताया था एच का एलिमेंट इनटू स्मॉल एच, मतलब ये किस पर बिलोंग करने वाला है? फिर ये बिलोंग करेगा एच, एच पर, कोसेट पर। समझ गए? एच का एलिमेंट इनटू एच। देखो इसका मतलब क्या है, एच डैश बिलोंग करेगा किस पर? एच, एच पर। आया? मतलब क्या, एच डैश एच पर बिलोंग कर रहा है, एच डैश एच एच पर बिलोंग कर रहा है, तो क्या एच सबसेट होगा एच एच का? होगा। और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। आया? सब नोट कर लिया? नोट करो, नोट करो, नोट करो। यस, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप ये देखो कि एच एक बार सबसेट है एच एच का, एच एच एक बार सबसेट है एच एच का, तो क्या एच एच इज इक्वल टू एच होगा कि नहीं होगा? सबसे पहली चीज प्रूफ हो गई, प्रूफ हो गई। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको भी देखो, ये इक्वल टू ये निकाल दिया, ऐसे ही आप इसको इसको भी प्रूफ कर सकते हो। अगर सीधे लिख लेना, सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, वी कैन प्रूफ क्या, h इज इक्वल टू एच एच। आया? आया? बस अब प्रूफ हम ज्यादा नहीं ऐसे लिख के छोड़ देंगे। आया ना? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा सा थ्योरम है, इसको भी आप कर सकते हो। मिटा दूं इसको, नेक्स्ट थ्योरम में चलें। यस, नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं। ठीक है, चलो, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो मैं कोई भी टॉपिक, मतलब जैसे 2-4 बार जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया, तो जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को 2-3 बार पढ़ा दिया, तो अगले सेमेस्टर में जैसे फिर अगला तीसरी बार आएगा, तो मैं पढ़ाने जब जाता था बिना देखे पढ़ाने चल दिया करता था, क्योंकि मेरे को आता था और मेरे को ये भी पता था गलत होगा तो मैं कहीं ना कहीं से उसको जोड़ तोड़ के बना ही दूंगा। परंतु जब मैं यहाँ यूट्यूब में पढ़ाने के लिए आता हूँ ना, तो मैं उस टॉपिक को बहुत बार देख के आता हूँ, क्योंकि यहाँ गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मेरे सामने बच्चे ही नहीं है, एक सिर्फ कैमरा है और ये 4 दीवारें हैं और मेरे पास कोई नहीं है, अकेला हूं मैं। ठीक है ना? ठीक, चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे अब हम। हाँ, थ्योरम नंबर 2 बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है आपके पास। लिखो, इफ ए, थ्योरम लिखता हूं सबसे पहले मैं, इफ ए कॉमा बी आर, ए कॉमा बी आर टू elements of G, two elements of G and H, any subgroup of G, and H any subgroup of G, and H any subgroup of G, then तब एच ए इज इक्वल टू, अगर एच बी है तो मुझे प्रूफ करना है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखो इसमें ऐसा लगाया, हाँ ऐसा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इफ एंड ओनली, मतलब इसमें ऐसा भी लगा है, मतलब इससे ये प्रूफ करो फिर इससे ये प्रूफ करो। ठीक, एंड ए एच इज इक्वल टू बी एच से प्रूफ करना है मैंने ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, इससे मैंने प्रूफ करना है इतना। ठीक, तो मैं बात करूंगा सॉल्यूशन की, मैं प्रूफ करूंगा सिर्फ इसको, इसको मैं सिमिलरली वी कैन प्रूफ लिख सकता हूं। आई नहीं बात समझ में?
ठीक है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा दूं, आप थ्योरम को नोट करो, मैं इसको मिटा दूंगा। यस, मैं मिटा दूं इसको क्योंकि मेरे को जगह भी चाहिए ना। यस, मैंने ये क्या कर दिया है, मिटा दिया है। इसको मैं सिमिलरली लिख दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन बताओ फिर मेरे को गिवन क्या है। सबसे पहले तो क्या है गिवन, जी बी एनी ग्रुप, एच बी एनी सब ग्रुप, ए कॉमा बी आर टू एलिमेंट ऑफ जी, मतलब ए कॉमा बी आर टू एलिमेंट ऑफ जी, टू एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किस पर करेंगे, जी पर। एच इज सब, ये सब आप सबसे पहले एक लिख दो, फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इतना लिखो, ये इतना आपने क्या कर दिया है। अगर देखो फिर इंप्लाइज देख, अगर ए और बी हैं तो क्या ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी पर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलो ये सब मिटा दूं। यस, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। देखो केस वन मैं बात करूंगा किसकी, सबसे पहले क्या, केस वन। सबसे फर्स्ट में आएगा केस वन में मैंने कहा गिवन, मान लीजिए मैंने कहा क्या, गिवन मेरे पास गिवन है, ये वाला गिवन है क्या, एच ए इज इक्वल टू क्या, एच बी मेरे पास क्या है, गिवन है। तो मैंने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, यहां पर को लिखता हूं मैं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, प्रूफ दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। सबसे पहले आप इसको नोट करो, चलो फिर अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो एच ए में आओ सबसे पहले तो। अब देखो ए को, ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। एच में क्या होगा, एच में एलिमेंट होंगे, बथेरे एलिमेंट होंगे, इसमें 1 है 2 है 3 है, एक आइडेंटिटी भी होगा। अब मैंने कोशेट बनाना है, मतलब एच ए कोशेट एक बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए और आइडेंटिटी इंटू ए। समझ गए। तो इसका मतलब आइडेंटिटी इंटू ए का मतलब कितना हो गया, ए का ए। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ए एलिमेंट जी का है तो वो ए एलिमेंट एच ए का भी जरूर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने क्या कहा, सुनना, पूरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो ना, क्या एच ए में ए बिलोंग करेगा, एच ए में करेगा कि नहीं करेगा, यस करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। कैसे मैंने कोशेट बनाए थे वहां, जब वहां बनाए थे H+1, ध्यान से ध्यान करो तो जरा, H+1 क्या 1 H+1 पर आया है या नहीं, ये चेक कर लो, देख लो, चेक करो, जो मैंने बता रखा था उसमें जाओ और देखो। मैं एक बार मैं भी देख लेता हूं। हो रहा है कि नहीं H+1। फिर देखो H+2 देखो, तो क्या टू मतलब H+1 देखो ना, 1 किसका एलिमेंट था, जी का। क्या H+1 पर 1 आया है कि नहीं आया है, हाँ आया है। 2 एलिमेंट था किसका, जी का। क्या H+2 पर एलिमेंट आया है ना, 2 आया है कि नहीं आया है, हाँ आया है, देख लेना। यस, ए किस पर है, एच ए पर है। तो क्या मेरे पास ए एच बी पर भी होगा, हाँ होगा, क्योंकि एच ए इज इक्वल टू क्या है, एच बी है। यस, ए बिलोंग्स टू किस पर आया है, एच बी पर आया है। अब मुझे क्या दिखाना था, ये दिखाना था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, इंप्लाइज दैट, फिर क्या, ए बी इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, बी और बी इनवर्स मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया।
फिर क्या क्या ए बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच बी, बी इनवर्स का मतलब कितना हो गया, आइडेंटिटी हो गया। यस, नीचे की लाइन में मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। फिर क्या हो जाएगा, ए बी का जो इनवर्स है ये बिलोंग करेगा किस पर, एच ई, मतलब किसी भी एलिमेंट एच ई, अभी तो बताया ना, एच इंटू आइडेंटिटी मतलब कितना होता है, एच होता है, ये बता रखा था मैंने। यस, क्या ये मेरे पास आया, ए बी का इनवर्स बिलोंग किस पर कर रहा है, एच पर कर रहा है, ये चीज आ गया, पहला केस प्रूफ हो गया। आप इसको लिख लो। अब हम बात करते हैं, ये सब आपने लिख लिया होगा, ये सब मैं मिटा दूं। यस, पहला केस हो गया। अब हम बात करते हैं केस टू की। केस टू की, केस टू में मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है क्या है, ए बी का हो इनवर्स इज इक्वल टू एच, तो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, एच ए इज इक्वल टू कितना है आपके पास, एच बी, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक बात सुनो फिर मेरी, ए बी का जो इनवर्स बिलोंग अगर एच पर कर रहा है, ये देखो ध्यान से, सबसे पहले कर रहा है, तो क्या, तो क्या सब आपने ये सब लिख लिया, हाँ ये लिख लिया सब। अब सुनो फिर ध्यान से, देखो ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच पर। मैंने बताया था ना, अगर एच बिलोंग करता है किस पर, एच पर, तो एच एच इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एच, मतलब क्या, एच एच, ये एच क्या था जिससे कोसेट बन रहे हैं, अगर ए बी मतलब, अगर एच मतलब, इस चीज को समझना, अगर मान लीजिए मेरे पास ना ऐसा ही हो, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एच पर, तो एच एक्स एच इज इक्वल टू कितना होगा, एच होगा ये। अगर y बिलोंग्स टू कर रहा है किस पर, थ्योरम जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ाई है, तो एक्स एच वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एच हो गया। अगर h बिलोंग कर रहा है किस पर, h पर, तो एच एच इज इक्वल टू कितना हो गया, h हो गया। तो क्या एच ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू एच होगा कि नहीं होगा, यस होगा। दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, b को, ये कितना हो गया, आइडेंटिटी हो गया। क्या ए किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर कितना आएगा, क्या मुझे यही प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, आया। तो ऐसे ही क्या, बहुत बहुत सिंपल सी थ्योरम है। तो ऐसे ही क्या आप प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली, जो मैंने लिखा था उसको आप सीधे सिमिलरली इतना लिख देना, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया, बहुत सिंपल सा थ्योरम था, इसको भी नोट करो। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट थ्योरम और आज की लास्ट थ्योरम। चलो नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। any two right left cosets of subgroup are either disjoint or identical solution। देखो थ्योरम क्या बोल रहा है, थ्योरम क्या बोल रहा है, आपके पास दो या तो राइट या फिर लेफ्ट कोसेट्स हैं ऑफ सब ग्रुप, ऑफ किसी सब ग्रुप के, किसी भी सब ग्रुप के, क्योंकि कोशेट किसी के बनते हैं, सब ग्रुप के बनते हैं, हाँ याद रखना, ये मैंने थोड़ा सा बताया कि नहीं, देख रहे होगे आप, कोशेट से किसके बनेंगे, सब ग्रुप के। किसी भी सब ग्रुप के दो मेरे पास क्या है, किसी भी सब ग्रुप के कोई भी दो राइट या फिर लेफ्ट कोसेट, कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट, कोई सा भी कोसेट, या फिर कोसेट को, या तो कोसेट क्या होगा, एक जैसा होगा, मैंने बताया था आपको, या फिर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये थ्योरम में क्या करने वाला हूं, प्रूफ करने वाला हूं। सबसे पहले जो जो मेरे को मैंने कहा, लेट एच बी एनी सब
सब ग्रुप ऑफ जी। सबसे पहली चीज तो मैंने ये कही। एंड मैंने कहा एच ए एंड एच बी आर टू क्या कोसेट। कैसे हैं अभी? राइट कोसेट है सब। मैंने एक ही चीज राइट कोसेट है, सीधे कोसेट ही लिख दिया। आर टू कोसेट, टू कोसेट ऑफ किसके? एच इन कहां? जी पर। मैंने कहा मान लीजिए सपोज, मैंने कहा सपोज एच ए एंड एच बी आर नॉट डिसजॉइंटेड, नॉट डिसजॉइंटेड, नॉट डिसजॉइंटेड। मैंने कहा अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या है? अगर दोनों डिसजॉइंटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो इस पर भी हो और क्या हो, इस पर भी हो। ऐसा ही तो होगा। कम से कम एक एलिमेंट, मैंने कहा क्या? मैंने कहा कम से कम एक एलिमेंट, मैंने कहा डिसजॉइंट नहीं है तो डिसजॉइंट नहीं का मतलब क्या? कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। इतनी बात समझ में आई है? सबसे पहली चीज को इसको समझने की कोशिश करो। अब सुनो फिर, जो ये सी होगा इसके हिसाब से क्या H1A होगा कि नहीं होगा? और जो H1 जो बिलोंग करेगा किस पर? H पर। अरे ये क्वेश्चन ऐसे तो बनेंगे ना, इस H के एलिमेंट इंटू ए, इस H के एलिमेंट इंटू ए, इस H का एलिमेंट मैंने क्या कह दिया? H1 है। और इसके अनुसार जो बनेगा सी ऐसा बनेगा नहीं, H2 इंटू बी। मतलब यहां H का एलिमेंट क्या है? यहां मैंने H1 मान लिया, H2 मान लिया। सबसे पहली बात इतना समझो, सी तो एक जैसा है, क्या H1A इक्वल टू मेरे पास H2B हो गया कि नहीं हो गया? इस चीज को समझने की पहले तो कोशिश करो आप लोग। अब सुनो, तो H1 और यहां मैंने क्या है H इन ए, तो ऐसे ही क्या कह दिया फिर मैंने, एक मिनट, सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो फिर मैं ऊपर लिखता हूं। यस, यहां पर को लिख रहा हूं अब मैं। हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। मैंने क्या कर दिया भैया, H1 को इधर भी ऑपरेट कर दिया है, H1 डैश को, और फिर मैंने क्या H1 डैश को मतलब इनवर्स को इधर भी ऑपरेट कर दिया है। H1 इनवर्स को इधर भी ऑपरेट कर दिया, H1 इनवर्स को मैंने उधर भी ऑपरेट कर दिया है। कर दिया। ये कितना आया? आइडेंटिटी आ गया। मतलब क्या? ये आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी इंटू ए और H1 का इनवर्स H2B, और ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? H1 का इनवर्स और साथ में कितना आ जाएगा? H2B। सबसे पहले यहां तक का पहुंचो, इस चीज को समझो। लिख दिया है। सब लिख लो, फिर बात करते हैं आगे को। सुनो फिर, क्या आया? ए बराबर कितना आया? H1 का इनवर्स और साथ में कितना आया? H2B। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, देखना और समझने की कोशिश करना। देखो, H1 जो बिलोंग करता है किस पर? H पर था, और H2 भी किस पर था भैया? H पर था। तो H1 का जो इनवर्स था ये भी किस पर होगा? H पर होगा। तो इसका मतलब इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा? H1 का इनवर्स इंटू H2 बिलोंग करेगा किस पर? H पर। सबसे पहली बात तो, और फिर मैंने इसको क्या कह दिया? H3 कह दिया। H3 बिलोंग करेगा किस पर? H पर करेगा। तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा? A बराबर कितना आएगा? H3B आ गया। आया। दोनों तरफ मैंने H को मल्टीप्लाई कर दिया, H3B। अब सुनो फिर, ये H इंटू H3, अरे अभी तो बताया ना H बिलोंग्स टू, अगर H हो तो इसका मतलब क्या? H इज इक्वल टू कितना होगा? H। अगर X बिलोंग्स टू मेरे पास H हो तो X H इज इक्वल टू कितना होगा? H। अरे वहां देखा तो सही, अगर 3 किस पर था? 3 था ना किस पर? H पर। तो H +3 बराबर क्या हो जाता था? H ही तो हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो क्या यहां से ये HA बराबर कितना आ गया? HB आ गया। आया? समझिए। तो इसका मतलब आपने क्या देखा? मैंने क्या माना था? डिसजॉइंट नहीं है कहा था।
डिसजॉइंट नहीं है तो कम से कम मैंने ये माना था कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों, जो क्या हो, दोनों में हो, तभी तो डिसजॉइंट नहीं होगा। मैंने एक एलिमेंट लिया, परंतु यहां क्या आ गया कि ये दोनों कोशेट बराबर आ गए। मैंने डिसजॉइंट नहीं माने थे तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। मैंने क्या कहा था, डिसजॉइंट नहीं थे, तो डिसजॉइंट नहीं था तो क्या, कम से कम एक एलिमेंट तो एक जैसा होगा दोनों में। उसी एक एलिमेंट से मैंने क्या दिखा दिया है कि दो के दो, ये दो एच ए और एच बी जो दो कोशेट थे, ये कुछ और नहीं, ये दोनों क्या है, एक ही जैसी हैं। आया ना बात समझ में? सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे को बढ़ता हूं। ठीक, चलो फिर ये सब मैंने आपने लोग ने लिख दिया होगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास देयरफॉर आता है, या फिर इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, टू राइट कोसेट्स आर आइडेंटिकल इफ दे आर नॉट डिसजॉइंटेड। देयरफॉर 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 टू राइट कोसेट, या सीधे सीधे कोसेट लिखूंगा, टू कोसेट आर क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल इफ 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 दे आर नॉट डिसजॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर वह डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, आइडेंटिकल है। डिसजॉइंट नहीं थे ना, तो इसका मतलब वो क्या है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब क्या होगा फिर, क्या इसका मतलब क्या होगा फिर आपके पास 10 आइदर या तो एच ए और एच बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, या फिर एच ए और एच बी मेरे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। आ गया ना बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों आज हमने कोसेट पढ़ा और कोसेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़ी। अब हम कल को और थ्योरम में पढ़ेंगे, 2-4 थ्योरम हैं, और लैग्रेंजी थ्योरम भी कल हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। और फिर हमारा कोसेट भी पूरा हो जाएगा। फिर 1-2 दिन नॉर्मल सर्फ ग्रुप, फिर आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म, लगभग ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होने वाली है। तो अब आपके पेपर भी आने वाले हैं बीएससी के, तो लगातार वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। कमेंट करेंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।